हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो ये क्लास लेकर के आई हूँ स्पेशली दो यूनिवर्सिटी के लिए जिनका कि एग्जामिनेशन सितंबर में होने वाला है, जिनका अप्रॉक्सीमेटली जो है डेट एक यूनिवर्सिटी ने तो डेट अनाउंस कर दिया और एक अनाउंस करने वाली है। एक है यूनिवर्सिटी जो है MGKVP है, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, और दूसरा जो वाराणसी से है एंड दूसरा जो है MJPRU है। तो इन दोनों यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन जो है आपके सितंबर में होने वाले हैं और 6 सितंबर से जो है MGKVP का डेट आ चुका है। तो आप लोग मुझसे इसका जो है मैराथन क्लास मांग रहे थे, तो मैं क्या करूँगी कि आप लोगों का इसमें जो है जो टॉपिक जो क्वेश्चन 100% आने वाला है वो टॉपिक वो क्वेश्चन मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से दे दिया करूँगी। सो आज का ये जो मैं लेकर आई हूँ कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है। कंटेम्प्रेरी जो है MGKVP सेकेंड सेमेस्टर में है और ये जो टॉपिक मैंने उठाया आपका यूनिट 4 में आता है। सेम चीज़ जो MJPRU का है कंटेम्प्रेरी है और उनके भी यूनिट 4 में ही सेम टॉपिक आता है जो पॉलिसी से रिलेटेड है। 2000 NCF और आज 1986 जो शिक्षा नीति है, 1992 शिक्षा नीति है। 3 क्वेश्चन कंपलसरी आप लोगों के रहेंगे एग्जामिनेशन में, तो तीनों क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। तो दोनों यूनिवर्सिटी के लिए पर्टिकुलरली ये जो है वीडियो है जो आप लोगों ने मांगा है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक और इसकी अच्छी बात यह है कि ये बाइलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा, हिंदी स्टूडेंट के लिए भी है, इंग्लिश स्टूडेंट के लिए भी है। तो ये बहुत बेनिफिट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए। सीटेट 2022 क्रैक करना चाहते हैं आप तो हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए जो आपको नंबर दिया गया है उस पर कॉल या मैसेज करना और रजिस्ट्रेशन करवाना है। क्लासेस जो है लाइव चलती हैं, मंडे टू फ्राइडे 6 बजे क्लासेस लाइव चलती हैं एंड साथ साथ आप लोगों का जो है वीकली टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाता है जिससे आप लोग का अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो आप लोगों का 100% कंपलसरी क्वेश्चन है वो मैं लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देखिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जो है किस तरह से क्वेश्चन। सबसे पहले तो NCF के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना है। आंसर के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो आपको सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है और इंट्रोडक्शन में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। जैसे मैंने बताया बाइलिंगुअल है तो हम इंग्लिश वाले हिंदी वाले को लेके चलते हैं। ये सबसे पहले बना कब था तो प्रोफेसर यशपाल प्रख्याति वैज्ञानिक और विद्वान की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया। समिति में अलग अलग विषयों के विद्वानों और प्राचार्यों और शिक्षकों की सहित 35 सदस्य शामिल थे जो प्रसिद्ध NGO NCERT के सदस्य थे। तो इसमें टोटल कितने 35 सदस्य थे। 21 राष्ट्रीय फोकस समूह द्वारा इसके का समर्थन किया गया। तो थोड़ा सा NCF के बारे में हमने हिस्ट्री जान ली कि ये NCF है क्या, अब इसकी ज़रूरत क्यों हुई, इसकी आवश्यकता, ये क्वेश्चन यही पूछता है कि NCF 2005 की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, NCF 2005 के क्या क्या रिकमेंडेशन है, ये सब। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना होता है, ये सब तो पॉइंट में ही लिखिएगा। सबसे पहले तो है राष्ट्रीय प्रणाली एक राष्ट्रीय शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे पर आधारित होगी। इसमें सबसे मेन पॉइंट यही रखा गया कि जो एजुकेशन का जो नेशनल लेवल पे करिकुलम बनाया जाएगा वो जो है सभी लोगों को मानना होगा, जिसमें अन्य घटकों के साथ साथ एक सामान्य कोर्स शामिल हो जो लचीली हो। ठीक है, पहला यही इसका रखा गया। इसकी वजह से ये बनाया गया कि पूरे देश में एक ही पाठ्यक्रम हमें चाहिए, इसलिए। सेकेंड जो आप देख सकते हो यहाँ पर, सेकेंड आप लोगों का है शैक्षणिक घटकों के साथ साथ मूल्यों का एक सामान्य मूल्य निश्चित करने के लिए भारत की संस्कृति और भौगोलिक विविधता का जवाब देने में सक्षम शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली को विकसित करना। अब ये था कि सभी जगह पे जो है एक जैसी प्रणाली, एक जैसी जो है सिस्टम चले, जिससे कि हर जगह पे एक एजुकेशन का जो लेवल हो, जो समानता हो, वो सेम रहे। इसलिए तीसरा नंबर बोला गया शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, एजुकेशन में कुछ जो है जरूरत वाली जो चेंजेस करने के लिए किया गया। चौथा बोला गया है एक प्रासंगिक लचीला और प्रासंगिक पाठ्यक्रम, यानी कि रेलिवेंट फ्लैक्सिबल करिकुलम के लिए, ऐसा करिकुलम जो कि हमारे अभी रियल लाइफ से कनेक्ट करे और ऐसा करिकुलम जो कि हमारे लिए जरूरी हो और जिसमें टाइम टू टाइम पे मॉडिफाई किया जाए। इसलिए NCF 2005 की हमें जरूरत हुई। तो ये 4 आवश्यकताएं। अब मेन जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ के ऑब्जेक्टिव से आता है कि NCF 2005 का ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था।
तो सबसे पहला तो यही उद्देश्य है जो कि हर बार क्वेश्चन में पूछता है, बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की हमें जरूरत थी। हमें ऐसे पाठ्यक्रम, ऐसे करिकुलम की जरूरत थी जो चाइल्ड सेंटर हो। दूसरा है कि ये छात्रों के लिए अनुभव की पूर्णता प्रदान करे, यानी कि जो स्टूडेंट है उन लोग को रियल एक्सपीरियंस के बेस पे ये एजुकेशन दी जाए। फिर है कि ऐसे सिद्धांतों पे, ऐसे प्रिंसिपल पे इनको बनाया जाए जो कि टाइम आने पे उसमें चेंजेस किया जा सके, लचीलापन उसमें हो। फिर है पाठ्यक्रम को लोगों के जीवन जरूरतों के आकांक्षाओं से संबंधित होना चाहिए। जो करिकुलम बनाया जाए वो लोगों के जो है रियल लाइफ से कनेक्ट करे, वो लोगों को जो है रियलिटी बताए, और जो भी चीज़ें वो पढ़े वो जो है रियल लाइफ में आकर यूज़ करे, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं होता था। फिर उसके बाद है तर्क संगत दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, रैशनल आउटलुक के लिए, कि ताकि बच्चे जो है उनमें साइंटिफिक जो है सोच बने। फिर था आपका पाठ्यक्रम को SUPW पर जोर देना, यानी कि आप लोगों का जो है शिक्षा जो है शारीरिक चीज़ों से जोड़ देना, ताकि हेल्थ के प्रति भी जो बच्चे अवेयर हों। यह सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक मूल्य और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में सक्षम होना चाहिए। तो ऐसे लिए किया गया ताकि ये जो सोसाइटी को नीड है, जो सोसाइटी को ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये करिकुलम बनाया जाए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से NCF 2005 का उद्देश्य ये रखा गया और बनाया गया। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मेरिट्स के ऊपर भी मैंने क्वेश्चन लाया कि अगर मेरिट पूछ दे कि NCF 2005 का मेरिट क्या है, तो वो भी यहाँ पे आपको है। इसका उपागम और सिफारिश पूरी प्रणाली के लिए है। ग्रामीण स्कूलों पर अपनी सिफारिश सूचना ध्यान केंद्रित करना, ग्रामीण यानी कि फोकस किया गया था स्कूल, विलेज स्कूल को। रूपरेखा, तेजी से बदलते परिवेश और पाठ्यक्रम में परिवर्तनों को एकत्रित करने के लिए, जो भी चेंजेस आ रहे थे एजुकेशन में उसको मॉडिफाई करने के लिए। तो ये सारे आपके मेरिट्स आएंगे। मेरिट्स आपके 9 हैं। डीमेरिट्स भी थे इसके। डीमेरिट्स क्या क्या थे, अवगुण क्या क्या थे? तो सबसे पहले तो था कि जितनी भी बातें हुई सिर्फ और सिर्फ पेपर पे रही, बहुत कम चीज़ें जो है रियलिटी में आ गई। यह तर्क दिया जाता है कि दस्तावेज की पर्याप्त रूप से घोषणा नहीं की गई, जिसके कारण ये अधूरा पूर्ण जो है कार्यान्वयन हुआ। जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो बहुत कम हुआ, जैसा बनाया गया था वैसा नहीं हो पाया। फिर है सुझाए गए पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए विशाल बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी। फिर है एकेडमिक, सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ को नहीं बताता है, इसे फंसाया गया है। तो इस तरह से इसके डिमेरिट्स भी थे। तो ये यहाँ पे आप लोगों का खत्म हो जाता है कौन सा, NCF से रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चन पूछे, ज़्यादातर उद्देश्य से पूछता है, अगर मेरिट डिमेरिट पूछेगा तो भी। तो ये पूरा कंप्लीट नोट्स आप लोगों के लिए NCF के बारे में जो आप लोग के एग्जामिनेशन में 100% आने वाला है। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है जो कि 100% आएगा 1986 की NEP। 1986 में क्या क्या जो चीज़ें हुई वो, तो सबसे पहले तो आपको NEP के बारे में थोड़ा सा बता देना है कि ये किस तरह से हुआ, और उसके बाद से हम चलेंगे थोड़ा इसके जो फीचर्स हैं, इसकी विशेषताएं हैं उसके ऊपर। तो इसमें जिन जिन चीज़ों पे काम की गई वो तो कृषि थी, तकनीक थी। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि 1985 से रियलाइज़ हुआ, राजीव गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, कि हम लोग जो है टेक्निकल फील्ड में और साइंटिफिक फील्ड में काफ़ी पीछे जा रहे हैं। तो ये जो 1986 का लाया गया, स्पेशली इन्हीं सारी चीज़ों को फोकस करके लाया गया। दूसरा जो था नीति व्यवसायिक यानी वोकेशनल एजुकेशन देने की बात हुई, कि ऐसे एजुकेशन दिया जाए जिससे कि बच्चों का स्किल डेवलप हो पाए, ताकि आफ्टर एजुकेशन भी बच्चे अपने पैर पे खड़े रहें। फिर उसके बाद से था शिक्षा मंत्रालय भी संभवतः प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा के भीतर एकीकृत होगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड था। और चौथा जो कि पैटर्न से रिलेटेड था, जहाँ पे ये अनाउंसमेंट हुआ कि इसमें पैटर्न 5+3+4 चलेगा। 5+3+4 पैटर्न को जो है अनाउंस किया गया, उसको फॉलो करवाया गया। तो ये इसके फीचर्स हैं। और 5 नंबर जो एक और मैं आपको बता दूंगी, इसमें जो है नीति में स्कूली शिक्षा के लिए शासन स्तर के बदलाव का भी सुझाव किया गया, कि बहुत सारे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो चेंजेस लाए गए और उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये सारे चेंजेस जो है NEP 1986 में हुआ था। ठीक है, इसमें आपको स्कॉलरशिप देने की भी बात हुई। ये सारी चीज़ें 10 आप लोगों के इसके फीचर्स हैं जो कि NEP में हुई थी। अब इसमें जो है जो भी चीज़ें इसमें लाई गई वो इम्प्लीमेंट जितनी भी की गई उसमें से कुछ कुछ चीज़ें जो है बच गई थी, या फिर आप बोलो कि सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। तो 1992 में इसको मॉडिफाई किया गया। और ये जो है
ये जो है इम्प्लीमेंट करके इसको लाया गया, जिसको संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं, मॉडिफाइड जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, जो 1992 में हुआ। इसमें क्या हुआ थोड़ा सा समझ लेते हैं। भारत सरकार द्वारा 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन के निर्माण के पीछे उद्देश्य ये था कि इसके द्वारा शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे। इसका कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उचित सुधार, मतलब 1986 जो नीति बनी थी उसमें क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं उसके बारे में था। अब इसमें जो चेंजेस क्या क्या किए गए 1986 वाले में, वो मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। सबसे पहले तो इसमें ये था कि जो भारतीय शिक्षा प्रणाली में +2 को स्कूली शिक्षा के संचालन का माध्यम बनाया गया। महिलाओं को वुमेन एजुकेशन के लिए इसमें जो है सुधार की गई, और विद्यालयों में 50% सीट पर महिला जो है ये रिजर्वेशन दे दिया गया। तो स्कूल में 50% सीट जो है रिजर्व कर दिया गया जो है गर्ल्स के लिए। तो ये एक चीज़ हुई, ये इसमें जो है संशोधित किया गया। और भी चीज़ें की गई जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए था, वो मैं आपको बता देती हूँ। अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं की शिक्षा हेतु उच्च संशोधन किया गया। महिलाओं और अल्पसंख्यकों दोनों में संशोधन किया गया था। अब क्या था कि पहले क्या था कि 300 लोग अगर एक गांव में रहते हैं तो वहां पे प्राइमरी स्कूल खोले जाने की बात थी। उसको डिडक्ट करके 200 लोग, जहां पे भी 200 लोग रहते थे वहां पे प्राइमरी स्कूल खोलने की बात हुई, स्कूलों की स्थापना की बात हुई। फिर उसके बाद से जो है 9-10 की कक्षा को माध्यमिक शिक्षा माना गया, परंतु संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में +2 को उसमें जोड़ दिया गया। तो पूरा 10 to 12 का जो है आपको इंक्लूड करके माध्यमिक शिक्षा बना दिया गया। फिर है डिस्टेंस एजुकेशन की बात हुई। इसमें डिस्टेंस एजुकेशन में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त, जिसको हम लोग इग्नो के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना हुई। इसके बाद जो है तकनीकी और सांस्कृतिक और तकनीकी शिक्षा पर भी बल दिया गया। तो जो मेन मॉडिफिकेशन थे 1986 के शिक्षा नीति में, वो तो एक वुमेन का हो गया, एक पिछड़े लोगों के लिए जो था अल्पसंख्यकों का, उसमें चेंज किया गया। 300 लोगों की जगह 200 लोगों पे जो है प्राइमरी स्कूल देने की बात हुई, और इग्नो यानी कि जो है डिस्टेंस एजुकेशन का यहाँ पे जन्म हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है 1992 में मॉडिफाई की गई 1986 की शिक्षा नीति को। तो ये मेन जो चीज़ें हुई हैं यही है, और यही 3 क्वेश्चन आप दोनों यूनिवर्सिटीज़ को 100% कर लेना है। अगर आप चाहते हो कि मार्क्स अच्छे आएँ तो एटलीस्ट ये तीनों क्वेश्चन कर लो। उसके बाद से और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट रहेंगे मैं आपको देते रहूँगी टाइम टू टाइम पे, जिससे कि आप लोग कंप्लीट कर पाओ। तो कंटेम्प्रेरी का ये फर्स्ट सेट है जो कि तीनों क्वेश्चन आपको करना है, जो कंपलसरी क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप बिल्कुल बेधड़क जो है इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।